जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका गुरु का ध्यान कर प्यारे रहना इसके नहीं छूटना नाम के मैं रंग जा मिले तो निज अपना गुरु की शरण दृढ़ कर ले नहीं करना लोग क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना करम जो करेगा तो वही फिर वो ना वरना जगत के जा ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना जिन्होंने मन डाला उन्हीं को माँ कहना बड़ा वेरी ये मन घटो में इसी का जी ना कटना पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब यतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले बार घट
को सुनना। मान लो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझ पे, चढ़ा दे छोड़ को गगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, प्रेमियों ये मन की लड़ाई है। मन जगत में फंसे फंसे कितने युग बीत गए, जब से सुरतें आई और जब से ये नियम बना तब से लड़ाई हो रही है। और मन दूसरा कोई रास्ता बस में करने का नहीं, जितने भी रास्ते हैं सब में रहना, बस वही शब्द और नाम की कमाई है, उसी से ये मन बस में आएगा, उसी से रुक जाएगा, भाग दौड़ बंद कर देगा, उसी से आप जीत जाओगे। और शब्द की कमाई नहीं करोगे तो ये मन से कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि और युगों में इसके बस में करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उनका मन भागता रहा। और कलयुग में संतों ने मन को बस में करने के लिए आधार रखा, और वह नाम का, शब्द का, क्योंकि नाम को पकड़ लेगा चुप हो जाएगा, और नहीं पकड़ेगा तो ये उत्पात करेगा। तो ये बात है। तो भगा हुआ साथी बहुत देर में मित्र बनता है। पहले तो मित्र था तब नहीं भागता था, अब तो भाग खड़ा हुआ और घर से तुरंत निकल जाता है, दरवाजा घाट छोड़ देता है और इंद्रियों के घाट पर बैठ के सफर करता है। अब इसको वही बस में करेगा, नाम, और नाम की कमाई सबको करनी। ये नाम ही इससे डरता है और उसी में रस है, आनंद उसी में है। लेकिन क्योंकि ये है कि ये इधर भागना, इसकी वजह से वो ये कभी कभी कि कहीं मर न जाए, यानी ये छूट न जाए, तो मतलब है कि जब डरता है। और जब ये हो जाए कि नहीं हम तो जीवित हो जाएंगे, मरेंगे, तो पकड़ ही नहीं। सत्संग सुनते 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 इसका भय निकलता है, ये तो भय, फिर वो साधन नहीं करेगा। जब जान लेगा कि मैं मर जाऊंगा और फिर ये मेरे सब छूट जाएंगे, तो उसको भय हो जाएगा, और महात्मा भय निकाल देते। तो ये सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो तुम्हारा अंदर में है। नाम को पकड़ो, चढ़ो अपने स्थान पर और पूरा सुख लो, आनंद लो। तो सुनते 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 तब बदल जाता है, तभी लगता है। और कभी कभी लगता है तो जब मौका पाएगा, ऐसे नहीं, जब मौका मिलेगा उसको, किसी के आधार से मौका मिल जाए तो आ जाएगा, और फिर साधन में कमी कर देगा, कमी करेगा। पहले तो ये कहते हैं अच्छा फिर कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं है, फिर वो समय निकल गया तो फिर कर लेंगे। इस तरह से कई दिन बीतने के बाद फिर नहीं लगता।
तो जो भजन करते हो कहते हैं कि मेरा मन ही नहीं लगता। अरे भाई मन कैसे लगे, तुमने छोड़ दिया? अरे तुम रोज उसको लगाए रहते तो उसकी आदत बन रही थी, और उसको होते हुए भी, मिलते हुए भी रस और फिर भाग खड़ा हुआ, और फिर तुमने उसको लगाया नहीं तो मतलब उसकी आदत फिर जो लगाओ तो फिर जो लगाता है। और फिर यह कि एक दफे जब छूटता है तो फिर दिक्कत होती है। एक तो मुश्किल से लगेगा, भजन करेगा, बड़ी मुश्किल से सुनता है, साथ देता है, और फिर भागा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, फिर उसके लिए उतनी मेहनत करो। इसलिए इसको बराबर लगाए रहना चाहिए। लेकिन रोज ये बैठता रहे दरवाजे के ऊपर में, उसे छोड़े नहीं, चाहे कितने भी बाहर की तकलीफ आए और कोई उलझन आए, कुछ दिक्कत हो जाए, कोई और बात, लेकिन करे जरूर। तो करता रहेगा तो फिर लगा रहेगा। तो वही जब मन उसका उचटता है तो फिर ठीक हो जाता है, तो साधन नहीं बिगड़ेगा। लगा रहेगा तो साधन नहीं बिगड़ेगा, फिर हो जाएगा, हो जाएगा। और छोड़ दिया तो बिगड़ गया। तो ये अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरा पहले हो रहा था और अब नहीं बिगड़ गया। तो तुमने मन से काम नहीं लिया, लगाए रहते उसको। जैसे शुरू शुरू में लगाए रहे वैसे हमेशा लगाए रहो, उसे छोड़ो मत। और छोड़ दिए तो वो दवा खिलाई जाती है कि दवा खाओ तो फायदा करेगी, और बीच में आपने बंद कर दी तो बस फिर उतनी दवा खाओ तभी फायदा करेगी, और फिर बीच में छोड़ दी तो वैसे हो गया। ऐसे ही हाल मत का कि आप उसको लगाए रहिए, छोड़िए नहीं, लगाए रहिए। मान लो कभी उसका नहीं, उसकी इच्छा है तो लगाए रहो उसको, लगे रहो, अपना मतलब ये आदत बनी रहेगी तो बनी, क्योंकि वो चलता कूदता, वो चलता कूदता, गिरता, ऊपर चढ़ता, ये उसकी गेंद ऐसी शक्ल है, कूदेगा पौधेगा, कूदेगा, लग जाएगा, लग जाएगा। अगर बिल्कुल उसको मार दिया जाए तो कूदना पौधना बंद कर देगा, फिर नहीं लगेगा, कुछ नहीं करेगा, न इधर भगेगा न उधर भगेगा, तो दोनों तरफ चलेगा। इसे कूदते रहना चाहिए, कभी चढ़े कभी उतरे, कभी इधर जाए कभी उधर, फिर चल जाएगा। तो लगे रहोगे तो काम होता है। अब यही है कि जब लग गया और रस आने लगा तो तुम्हारी जीत हो गई। जीत तो घाट पे बैठ करके आपको करनी है, हार और जीत का परिचय वही मिलता है कि अब मन लग गया है तो हार गया, तुरंत से हार गया। और सूरज जब अपने बस में कर लेगी तो फिर कोई बात नहीं, जब तक उसके बस में नहीं होता तब जब भागता, पर जब ले लेगी अपने तो कहो ये करो तो करेगा। फिर धीरे 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 दोस्ती हो गई तो फिर दोनों करने लगे। तुरंत भी करती, वो भी करता है, चलो कर, वही रस ले, वो अच्छा है, वो आनंद और शांति मिलती है, आराम मिलता है। तो इसलिए भजन लगे रहना चाहिए। बोलो। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच। अब ये कहते हैं यहाँ का मतलब है कि मृत लोक में जिस मनुष्य शरीर में आप आए हो उसमें समझ सोच के करना, क्योंकि रास्ता बड़ा टेढ़ा, उलझा है, जंगल की झाड़ियाँ है, बेकार है, उसमें फंसे हुए हो। तो अब की बार नरदेही आपको मिली है, इसलिए समझ सोच के चलो, देख करके समझ के कि भाई ये क्या है, ये देखते रहो। वो रो रहा, वो जरा, वो मार रहा, पीट रहा, लूट रहा, गाली दे रहा है, ये घर में अशांति, बाहर अशांति, हर जगह से। कहते हैं आप समझ सोच के चलो। नरदेही ये समझने सोचने की फिर मिलेगी नहीं, आपकी बार मिल गई है। तो जब यहाँ कुछ है नहीं है तो समझ लो अच्छी तरह से,
सोचो कि भाई इसमें लग जाएंगे तो इसमें मिलेगा क्या, जब इनको नहीं मिल रहा कुछ, यही लड़े मरे जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और दुखी है, रोगी है, तरह तरह के झंझट चल रहे, तो फिर क्या मिलेगा इसमें। इसलिए समझ सोच के उतना ही करो जितनी जरूरत है और फिर हट जाओ उससे, क्योंकि रास्ता बड़ा टेढ़ा, अब इसमें फंस गए तो निकालना मुश्किल है। तो सोच विचार अपना मनुष्य जीवन का खत्म हो जाएगा इंद्रियों के जाल में और मन के विकार में, और फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में और झंझटों में फंस जाएगा, अज्ञान में, और अज्ञान के लिए ये आफत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ मनुष्य रूपी मकान में, यहाँ मृत लोग, यहाँ सब देखकर समझ सोच के चलो कि इसमें अपना कुछ नहीं, सब दूसरे का ही है। और सही बात है, अपना कुछ, जब शरीर ही दूसरे का है, इंद्रियां दूसरे की है, सब दूसरे का है, अपने तो सूरत है तो उसका उसे जानकारी नहीं, उसको अपनी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो तो कुछ कर नहीं सकते। तो कहते हैं भाई तुम समझ सोच लो, काम बुद्धि से लो और समझ सोच के चलो, उतना ही फंसो, उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, और बेकार में फंस गए तो अभी ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी ये हुआ, अभी कम रह गया, पूरा हो जाएगा, यहाँ कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि जहाँ अधूरा स्थान है वहाँ अधूरा ही रहेगा, पूरा कभी नहीं। तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि पूरा हो गया, लेकिन जब सोचोगे तो अधूरा है, हर चीज अधूरी है। इसलिए समझ सोच के चलो, यहाँ कुछ अपना नहीं है, तो फिर जहाँ है वहाँ चलने की तैयारी करो। जहाँ के लिए वहाँ को बताते कि भाई वहाँ तुम्हारा है और तुम वहाँ चलो, तो चार सुख लो और छुटकारा पा जाओ सदा के लिए। और ये कोई बाधा नहीं है, न तुम्हारे जन्म और न मरण की, न पाप न पुण्य की, ये कोई बाधा। अपने सुख के स्थान पर, अचल स्थान पर रहो, तो फिर समझ के चलो कि भाई इसने इतना कर दिया, अब ये करेंगे, अब भजन करेंगे। अब तो संसारी शरीर के लिए और इनके उनके लिए कर लिया, अभी तो मेहनत हो गई, अब अपने लिए करेंगे। ये शरीर के लिए और अपने लिए, शरीर के लिए बाहर की और अपने लिए भजन अंतर की, घाट पर बैठ करके, तो वो कमाई शब्द की करना, लाभ धन को कमाना, सबसे जुड़ना, और ये शरीर से जड़ चीजों को इकट्ठा करना और शरीर के काम में बस ये काम करो और फिर उलट जाओ। रोज का ये काम रहे कि मैं काम हो गया, बस समय हो गया काम, अब इसमें समय दे दो। इस तरह से मन से तुम जीत जाओगे, और मन को काम में नहीं लगाओगे तो उसकी आदत है कि काम लो मुझसे, तो उधर का काम नहीं है, इधर का भी। अब कहोगे भजन ही करते रहो तो नहीं होगा, उधर भी करो, और थोड़ा उधर करो फिर भजन बैठो, उधर करो तो भजन बैठो, तो ये भी बनने लगेगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब तुम कहोगे नहीं हम भजन ही करेंगे, कई लोग मिलते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ करेंगे, आप कोई नहीं कहो, तो रोटी तो खाते हो, तो जितना खाओ उतना इसके लिए काम करो, उतना करो। आलसी क्यों बनते हो, तुमसे भजन नहीं हो सकता, अच्छा चलो बैठो, तुमको खिलाया जाएगा, भजन करो, तो कहता है भजन नहीं होता, तो वो भी करो, ये भी करो, धीरे 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 वो भी होने लगेगा, ये भी होने लगेगा। तो ये समझ सोच के चलना कि कितना करना, कितना नहीं करना, और कितना अपने लिए करना। अच्छा दूसरों के लिए जमा किया तो कुछ अपने लिए भी जमा करो, अपने लिए तो कमाई नाम की, नाम धन की, उसको अपने लिए जमा करके रखो, जो आपके वक्त को काम आए। जब सब जवाब दे जाएंगे, डॉक्टर भी, घर वाले भी, माँ भी, बच्चे, पति पत्नी सब, तो फिर वही काम आएगा, उसकी कमाई करके रखो, जमा करके रखोगे वो काम आएगा, वही आपकी रक्षा है, हिफाजत करके वक्त पर वही आता है और आपको बचा लेगा। और कमाई करके नहीं रखोगे तो अब ये बताओगे ये तो कोई जाएगा नहीं,
इनमें से कोई नहीं, बच्चा बच्चे ये वो दोस्त मित्र धन दौलत वहाँ बचाने कोई जाए, क्योंकि वहाँ ये सब जाता ही नहीं। जब शरीर नहीं जाएगा, शरीर की आंखें नहीं जाएंगी, न कान सुनेंगे, तो फिर बताओ कौन बचाएगा? तो वही नाम धन बचाता है। वो चेतन है तो चेतन की हिफाजत वो करेगा। अब कमाई नहीं करोगे, प्राप्त नहीं करोगे, उससे जुड़ोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, चढ़ोगे नहीं, तो कमाई क्या होगी? तो कहते ये भी कार्रवाई नहीं कर, समझ सोच के चलो कि कितना अपने लिए, कितना उसके लिए। अब ये समझ के करोगे तो कोई काम बिगड़ेगा नहीं, कोई काम नहीं बिगड़, सब चल जाते। रिश्तेदार भी चल जाएगी, घर भी चल जाएगा, दफ्तर भी, दुकान भी, खेती भी, तो वही भजन भी हो जाएगा। और समझ सोच के नहीं चलोगे तो न वो होगा नहीं होगा, वो उसी में झगड़ा, झंझट तो उसी में है। जब नहीं होता है तो घर वाले बिगड़ते, बाहर वाले भी, अगर तुम भी खींच होती है, तुम लड़ जाते, वो भी लड़ जाते हैं, तो सब बिगड़ जाता है। तो समझ सोच के करना, और दिखावे का काम नहीं करना। दिखावे के काम में तो आदमी जो है उलझ जाएगा। दिखावा नहीं, चुपचाप भजन होता है, चुपचाप सबसे बचाया जाता है। घर में भी कोई करने वाले होते, घर में भी कोई नहीं जान सके, जब सो जाए तभी कर ले। वो ये समझता रहे कि कुछ नहीं किया, तब भजन हो जाए। नहीं तो ये कि अगर मालूम हो जाए कि कर रहे तो क्या कर रहे, कहना भजन कर रहे, क्या भजन होता है? जाओ नदी के किनारे स्नान करो, वो भजन है। तो तुम वो करने नहीं देंगे। बड़ी अड़चने, घर वाले भी अड़चने डालते, समझ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इसलिए चुपचाप, अंतर का भजन चुपचाप, जितने चुपचाप चढ़ोगे उतनी जल्दी जमा होगा, प्राप्त हो जाएगा। बोलो। ये तो राहबरी अति तेरी, मन के साथ न पर। कहते हैं कि रास्ता बड़ा टेढ़ा इसलिए है कि इंद्रियों के दरवाजों पर मन बैठा हुआ, और इसकी आदत बाहर की रस लेने की है। कभी देखने का रस, कभी सुनने का रस, कभी बोलने का रस, कभी खाने का रस, जिभ्या का रस, कभी किसी द्वार पर गया, कभी किसी द्वार पर रस लेता। तो रास्ता बड़ा टेढ़ा, तुम तो फंसे हुए हो तो और फंस जाओगे। और मन के कहते हैं उस झपेटे में मत आओ, उससे थोड़ा बचो। और बचोगे, रोकोगे, थोड़ा तो रोकना ही पड़ता है। जब थोड़ा रोकोगे तभी कुछ बनेगा, और नहीं रोकोगे तो फिर नहीं बनता है। तो ये भागता ही रहेगा, और मन साथ नहीं देगा तो भजन नहीं होगा। अंतर घाट पे नहीं बैठ सकते हो, और ये इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के भागता ही रहता। दिन में रहेगा, जगोगे तो भागेगा, और रात को सोने में भाग जाएगा। वहाँ भी इसी तरह से भागता, सोने में भागेगा, जागने में भागेगा। जागना भी एक स्वप्न है, जब सो गए तो सब स्वप्न हो गया। और उधर जब नींद खुली तो वो स्वप्न हो गया। वो झूठा और ये भी झूठा, दोनों झूठे हो गए। न तो देखने का और न मतलब ये आप देखा, ये दोनों के दोनों झूठे। अब दोनों अवस्थाओं से अलग हो जाओ, कि सोने से भी हो, जागने से भी। तब भजन करोगे, मन को साथ लेके तो निकल जाओगे आप। बोलो। भोजन धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार। ये बात सच है कि बहुधार कहते हैं वासनाओं की धार, वासनाओं की इच्छा लगाओ। कहते हैं कि अत्यंत गैर गंभीर है। कहाँ कहाँ का वासनाएं बांध रखी हैं तो वही, ये तो आपकी अभी की है, और जो पुरानी बंधी चली आ रही तो उधर घसीटेगा वो। जन्म जन्म की वासनाएं लगी पड़ी है, गांठ बंधी हुई है, अब वो तो खोल नहीं पाई आपने, न वो ऐसे खुलेगी। तो कहते हैं गुरु के बगैर कैसे पार उतरेंगे, क्योंकि गांठ तो गुरु सबके खुलेगा, जहाँ जहाँ बात रखी है। अनंतों जन्मों की जो गांठ वासनाओं की बात रखी है वो खोलेंगे, और कोई नहीं खोल सकता। तो कैसे पार उतरेंगे आप?
ये बात सही है। तो गांठ खोलने वाला जो जड़ से बांध रखी है वासनाओं की गांठ, भोगों की गांठ को, तो वो तो महात्मा उसको काटेंगे। मगर उसकी चटाई किए हुए न मन निर्मल होगा, न बुद्धि निर्मल, न चित्र निर्मल होगा, न अंतःकरण, न सूरत निर्मल होगी। तो कहते तरोगे कैसे, बाहर कैसे जाओगे, कैसे घर की तरफ चलोगे आप, क्योंकि वो तो बहुत गैर गंभीर है। इतनी लंबी रस्सी आपने डाल रखी है, वहां बने पड़े। और वहां जब कोई खोलेगा जा करके तब वहां से निकलो, नहीं तो बने पड़े। तो कहते हैं इतनी वासनाएं आपने फैला रखी है कि गुरु के बगैर कोई इसको पार नहीं जा सकता, काटेगा ही नहीं। जब नहीं काटेगा तो कोई पार नहीं जाएगा, निकल नहीं सकता। तो कहते हैं कि तुम गुरु को पकड़ो, पहला काम ये करो, गुरु पकड़ो, उसके पास पहुंचो और वो ये जुक्ति और दया करे कि हमारे धार को काट लो। काटते हैं तभी तो कम होते जाते हैं, तभी आपका लगाव कम होता जाता है। जब आप सफाई करेगा अपने को उसका परिचय होता जाता है कि भाई संसार में हम कितने उलझे हुए, धीरे धीरे निकलते जाते हैं। अच्छा एक बार की काट दे तो संसार के भी नहीं और परमार्थ की भी नहीं, न तो तुम मजे नहीं कर सकते और संसार का काम वो धीरे धीरे काट, धीरे धीरे साफ करेगा। जितनी आपकी क्षमता बर्दाश्त करने की होगी बुद्धि में विवेक, उतना ही साफ करेगा। उससे ज्यादा कर दे मामला गड़बड़ हो जाए, वो तो उसको मालूम। तो कहते भाई गुरु के बगैर अब कैसे पार उतरोगे, अब तो गुरु तो कोई मिला नहीं, अब गुरु नहीं। अब गुरु मतलब ये है कि पार खुद उतरा अभी तो उतारेगा, जब खुद निकल गया तो उतारेगा, खुद नहीं है तो अब खुद डूब रहा पानी में, तो ये बताओ कि डूबते हो को बचाएगा कौन? जो खुद किनारे आ गया है वो तो बचा सकता, और पानी में खुद गोते खा रहा है तो वो भी गोते खा रहा, एक दूसरे को पकड़ के तो डूब जाए। तो ठीक यही हालत है। तो बहुत सागर, वासनाओं का सागर आते का गंभीर है और बिना गुरु के इसे कोई निकाल बोलो। गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, जैसे कामी का। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं गुरु से ऐसी प्रीत करो, प्रेम करो, प्यार करो, गुरु को ऐसा चाहो, उससे मोहब्बत करो जैसे हमेशा। यानी वो प्रमाण देते हैं जैसे कामी आदमी कामिल को चित्त में बसाए रहता है हर बात में, कहते हैं गुरु को ऐसे ही बसा लो, प्रमाण दे रहे हैं। कामी आदमी कामिल को बसाए रहता है चित्त में, वो कहीं दूर भी है तब भी कोई बात नहीं, उसके चित्त में रहता है। कहते हैं गुरु से ऐसी प्रीत करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, तो काम बन जाए। तब तो आप छुटकारा पाओ। और प्रेम नहीं करते हो, ऐसे नाम बात को प्रेम कर लिया। किसी ने कहा कि भाई गुरुदीक्षा लिए, हमसे कई लोगों ने पूछा महात्माओं ने, जब हम बाहर निकले तो पूछा कि आपने कहीं से मंत्र लिया? और मैंने कैसा मंत्र होता है, मंत्र कैसे? कह रहे हमसे ले लो। हमने कहा कि हमको तो कुछ मालूम नहीं है, आप देना चाहो दे दो, हमारी तो कोई इच्छा नहीं, मंत्र ले लो। अब उनसे मंत्र उन्होंने दे दिया अपनी तरफ से, अपने को कुछ पता नहीं। फिर दूसरे गए वहाँ कि भाई आपने कहीं से दीक्षा ली है? हमको नहीं मालूम दीक्षा कैसी होती, किस बात को दीक्षा कहते। हम उनको यही कहते रहे, कह लगे हमसे दीक्षा लो, आप दे दी, हमको कुछ पता नहीं। तो ऐसे कितने लोगों ने पूछा, बहुत लोगों ने पूछा है। अब वो बात ये है कि दीक्षा और मंत्र जानते ही नहीं तो कोई क्या करेगा क्या? खुद सो रहे और खुद सुला देंगे ये। तो वे कहते हैं उन्होंने मंत्र लिया, दीक्षा तो नाम की दीक्षा ले लिया, बस कहते हैं आज दीक्षा ले लिया। दीक्षा का मतलब क्या है?
अब भाई नाम का मतलब क्या है, उसमें जब कुछ भेद नहीं मालूम होगा तो क्या पता चलेगा। ऐसे लेना देना क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब सच्चे मिल गए तो लेना देना हो गया फौरन, तब तो लेना हो देना, और सच्चा नहीं मिलेगा तो लेना देना। ये हालत है। तो वही पुराने कि भाई हमने तो मंत्र ले लिया, गुरु को तुमने देखा कह रहे 25 बरस हो गए, पता नहीं कहाँ गुरु। जब तुमको गुरु का पता नहीं है तो दीक्षा का क्या लाभ हुआ, उस मंत्र का क्या लाभ हुआ। अरे गुरु के पास तो आओ जाओ, तभी तो कुछ होगा, तभी तो कुछ मिलेगा। और पता ही नहीं कहा गुरु है कहा नहीं, उसका मतलब ही क्या दीक्षा क्या है, तो ऐसा होता है। तो संसार ऐसा बना पड़ा हुआ, बिल्कुल अचेत, कुछ उनको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, कुछ नहीं। बोलो। छल बल कपट छोड़ कर बरतो गुरु के वचन समझ। कहते हैं कि भाई छल बल कपट, अरे कपट मत करो। कपट उसको कहते हैं कि जानते नहीं है, इसको कपट, ये नहीं जानते, ये देखते नहीं है, ये हमारी गलती को, हमारी भूल को, इसको नहीं ये जानते, बस ये कपट। कहते हैं छल और अपना बल जो बुद्धि का चतुरता, उसको छोड़ दो, निष्कपट होकर। कहते हैं तुम वचन सुनो और फिर उसको अमल करो तो समझ में आएगा। वचन सुनते रहोगे, अमल करोगे तो समझ में आएगा। अब यह है कि वो जब जानेगा नहीं तो आपको बताएगा क्या। सबसे बड़ी बात तो ये, वो जानता है इसलिए उससे क्या कपट करना। लेकिन सत्संग के वचन जब नहीं सुने और न पकड़े और न उसको आपने चिंतन किया तो आप नहीं समझ सकते, फिर कपट रहेगा, तब फिर कपट रहेगा। तो कुछ भी खराब काम करते रहोगे तो ये नहीं जानते, वो बोलेगा नहीं कुछ भी, वो कहेगा कुछ नहीं जानता हूँ, अभी आपको समझाएगा, लेकिन अगर बता देगा तो आप भाग जाओगे, कहेगा ये तो जान गया, अब यहाँ नहीं रहेगा। ऐसे बहुत लोग भाग जाते हैं। जब उनसे कुछ कह दीजिए कि देखो ये करते हो मत करना, बताते पर्दे ही में, यानी ऐसा उसको समझाते हैं कि वो समझ जाए और वो मतलब तो समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो समझ जाए कि भाई बता दिया है उन्होंने तो अब नहीं करेंगे वो बात नहीं, और वो जान जाए कि इन्होंने कह दिया तो मान गए। यह है असल, इसको कहते हैं भरम की भट्टी, भरम हो गया उसको। कपट है कि दुरा लिया, छुपाता है वो अपनी बुराई को, और निष्कपट हो गया, बुराई हो चाहे अच्छाई, उससे कहिए आप कह दोगे तो उसको सफाई हो जाएगी, सफाई कर देंगे, जो गंदगी का पर्दा उसको साफ करेंगे। इसमें निष्कपट होकर के कहना चाहिए। कहते हैं गुरु से कपट मत करो, ये छल बल, छल वही कपट, और बल कहते हैं कि हम कुछ जानते हैं, वो जानता कुछ नहीं, जानने वाले तो बैठे हुए, उनसे निष्कपट होगा। बरतो आप वचन सुनोगे तो निष्कपटी हो जाओगे, वचन नहीं सुनोगे धोखा रहेगा। बोलो। डरते रहो काल के भय से खबर नहीं। वो कहते हैं कि जागते रहो हमेशा, कि न मालूम किस समय पर वक्त पूरा हो मौत आए, यानी जागते रहो, खबर नहीं है कि कब मौत के काल में चली जाए, और मौत तो किसी को होती नहीं। जैसे समय पूरा हुआ सामने दरवाजे पर खड़ी है, चल तब फिर क्या करोगे आप? अभी तो नर शरीर है, तो कहते हैं जागते रहो और मौत को याद रखो, उसके पहले अपना काम करो। अपना काम है भजन करो, तुरंत को शब्द के नाम के साथ में जुड़ो, नाम को पकड़ो, ये कमाई कर लो कि तुरंत नाम को पकड़ ले। इसको कहते हैं कमाई, कि तुरंत के हाथ में पकड़ने में आ जाए नाम। तो जब पकड़ ले, ये भी चेतन है और नाम भी चेतन है, तो एक दूसरे को पकड़ के मिलने ले, अपने में मिला ले, तो जिसमें ताकत होती है वो मिला लेता है। जैसे एक जल की बूंद है,
और ये घड़े में डालिए तो बूंद ऐसे डाल दीजिए, उसने अपने में मिला दिया, तो अब बूंद कोई नहीं कहेगा आपके घड़े का घड़ा, फिर उसी को लेके तालाब में छोड़ दीजिए, फिर ये नहीं कहेगा घड़े का पानी है, तालाब है। ऐसे ही इसी बूंद को समुद्र में छोड़ दीजिए, फिर कोई नहीं कहेगा कि नदी नाला है, कहेगा समुद्र है। शब्द जो है समुद्र है और सूरत उसका एक छोटा सा कण है। जब वो अपने में चेतन को मिला लेगा तो आप फिर वो रूप हो जाएगा आपका, वो ताकत हो जाएगी आपकी, शक्ति हो जाएगी। तो जब उसमें ज्ञान है तो आपको भी ज्ञान हो जाएगा। शब्द में ज्ञान है, अच्छा सूरत पर आवरण है, सूरत में भी ज्ञान है, इस पर आवरण चढ़ा हुआ गंदगी का, इसलिए और नहीं तो उसको ज्ञान, उसको सूरत को अपना, तो जब अपना बोध होगा ज्ञान। जब तक अपना बोध नहीं है, अपनी तस्वीर नहीं देखती कि मैं कौन हूं, तब तक उसे ज्ञान नहीं, अज्ञान है, क्योंकि वो आवरण चढ़ा हुआ उस पर, इसलिए वो फंसी हुई है। अब वो आवरण निकल जाए तो कहते हैं गुरु को पकड़ने की युक्ति निष्कपट, कपट करने की जरूरत नहीं। तो जागते रहो, 24 घंटे जागते रहो, पता नहीं किस समय पर मौत आ जाए, कहे चलो हो जाए। वैसे तो मौत कहते हैं तो आपकी पूंजी खत्म हुई चलो, लेकिन अब किसी को मालूम नहीं है तो कहो चलो मतलब, तो जागते रहो, उसके पहले अपना काम करना है, ये जागते रहो और लग जाओगे अपने काम में तो काम हो जाएगा। अगर बाकी रह भी गया बाकी, तो फिर जन्म मिल जाएगा, फिर उस काम करना, फिर कर लेना। फिर तो जन्म जब भजन करने लगो तो जन्म दिलवा देते। मान लो किसी ने अभी लिया, रास्ता भजन करने लगा और समय पूरा हो गया और चल दिया, तो उसका जन्म फिर हो जाएगा, जन्म दिलवा देंगे। और फिर उसके बाद में वो रहेंगे तो अपने से नहीं तो जहाँ बात पर रहेंगे वो जोड़ देंगे, वहाँ जोड़ देते, डोरी पकड़ा देते, वो वहाँ लग जाएगा, उससे रास्ता लेकर भजन करने। फिर जब चल पड़ेगा तो चल पड़ेगा, चलता चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिन हो जाएगा तो भजन कर लो, कभी ऐसा होता है 2-4 दिन के बाद चल दिए, समय पूरा हो गया, चल दिए। तब ये है कि उनका काम है, अपना करते हैं। आपका काम तो कुछ नहीं है, आपने तो रास्ता लिया, लेकिन अब काम उनका है कि अभी इस तरह के ये 2 दिन 4 दिन में कोई भूल भाल तो नहीं की इसने, वो देखना है, पहले के भूल नहीं देखना, तो उसको जन्म दिलवाएगा तब काम बनेगा उसका, नहीं तो फिर काम नहीं बनता। करनी तो कराएंगे ही, करने बगैर तो काम नहीं बनेगा। करने शरीर से कराएंगे, क्यों शरीर से ही उलझा, शरीर से ही सब बटोर के जमा किया है, तो इसके ऊपर आप कमाई तो करवाएंगे, तो नर शरीर दिलवाएंगे तभी कमाई होगी। तो जीवात्मा को कमाई करा कर, क्योंकि वो उससे प्रेम तो हुआ नहीं कि भाई स्त्री और पति और चंद्र चकोर और इस तरह से प्रेम कर ले, जैसे जल मछली का कि बगैर पानी के नहीं रह सकती है, बगैर, वो तो बात हुई नहीं। तो शरीर से जब प्रेम होगा तभी आप उधर जाएंगे, ये काम करते हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाई नर शरीर मिला, फिर मिल जाए और फिर कमाई शुरू हो जाए, ये बहुत बड़ी दया। बोलो श्वासो श्वास होश करे मोह। अब ये विद्या जो श्वासों की पूंजी जहाँ इसका खजाना है, वो गिन के पूंजी दे दी जाती है, और जो निकलती वही पहुंचती जाती है, जो निकली वही पहुंची, जो निकली वही वहां से मिली है आपको, और निकालते जा रहे हो वही पहुंच रही है, उसी में जमा हो रही। तो श्वासों की पूंजी, बोरे कहते हैं पागल, हे बोरे, हे पागल, श्वासों की पूंजी मिली है, रोज हर रोज खत्म हो रही है, और तू नहीं जानता है कि पूंजी खत्म हुई, चला जाएगा एक सेकंड नहीं। कहते हैं तो अपना काम कर ले, पागल न रहो, होश में आना। ये पूंजी भजन के लिए मिली है।
श्वासों की पूंजी भजन करने के लिए मिली है, उसको और चीजों में खर्च मत कर, भजन में कर। बोलो। पल पल नाम सुमेरना। और कहते हैं कि भाई घाट पे बैठ करके फिर ऐसा कर हर रोज कि जब नाम को पकड़ेगा, सुनेगा और को दिखाई देगा तो कहते हैं श्वास, फिर नाम की रट लगा, 24 घंटे सुनने लगा। जब धुनी आने लगती है, इन्हीं में से लोग कहते हैं कि बराबर आवाजें आती रहती, बंद नहीं होती इन्हीं में। तो जब आवाजें जब जारी हो जाएंगी तो 24 घंटे सुनते रहो और नाम के साथ जुड़े रहो, वो छोड़ नहीं सकते हो। जब इश्क हो जाता है, प्रेम लग जाता है, तो 24 घंटे काम नहीं होता रहेगा, उसको याद सुनते रहे। लेकिन इतना मुहावरा अभ्यास इतना उसका पड़ जाना चाहिए उसके सुनने का कि कोई शब्द इधर खींचे नहीं, ताकि उससे ध्यान ना हटे, सुनता रहेगा और काम भी करता रहे, सुनता भी रहे, काम भी करता रहे। अब बहुत सी स्त्रियाँ जब गहरे अभ्यास करती हैं और आँख जब खुल जाती है तो रोटी में भी देखती है, रोटी में भी दिखाई देता है, रोटी फेंकती है उसमें भी दिखाई देता है, वहाँ देखती रहती है। एक जगह उनको आग जमा दे तो आग ही बदल जाती है, वो आग की जगह कुछ और दिखाई देता तो अंदर से, लेकिन उन दृष्टि को जमा दिया देखते नहीं। ऐसा होता घर में किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ और एक जगह ऐसे देखने लगे तो सब में उजाला हो गया। उजाला अंदर में बाहर नहीं है, अंदर में उजाला, ऐसा उजाला होगा, उसको मालूम होता है सब उजाला है। ऐसा तो 24 घंटे कहते हैं पल पल नाम सुनो, श्वास श्वास पर नाम सुनो। ऐसा भजन करो, इसको याद करो कि पूंजी मिली है, खत्म हो जाएगी तो चले जाएंगे, फिर कौन करेगा? तो फिर 24 घंटे आप उसमें याद करो। बोलो। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरो। वो महापुरुष कहते हैं घर जो कुछ भी बने, जो कुछ थोड़ा बहुत, जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कम से कम, कहते हैं अभी बनाओ इसी मनुष्य शरीर में। और तुम ये मत समझो कि चलो भाई फिर शरीर मिले फिर कुछ फिर भरोसा मत करो, फिर की आशा मत करो, अभी बनाओ जो कुछ बन जाए वो अभी लगो, तब तो ठीक रहेगा। और फिर में गया जहां मतलब आपने सोचा कि फिर करेंगे तो गफलत हो गई। और जहां ये कि अभी बन जाए जो कुछ भी बने वो अभी बने, इसलिए मनुष्य ये जागना है, अभी बनाओ। फिर का क्या भरोसा करते हो कि कैसा समय होगा कैसा नहीं होगा? फिर अगर करोगे कैसा परिवार मिलेगा, कौन मिलेगा, कहाँ जन्मोगे, किस जगह क्या होगा, कहाँ क्या, कैसे निकलोगे, कौन निकालेगा? फिर क्या तुम जब अभी बताने वाला मिल गया तो अभी करो, ऐसा करो। बोलो। जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इसके दुखी। सही बात तो यह है कि जो कुछ भी मिला उसी में सब्र करो, संतोष करो कि मालिक ने बहुत दिया है। जब इस पर आप करने लगोगे तो बरकत होती है, सब पूरा हो जाता है। पहले तो यह है कि बरकत छीन ली गई तो आपको किसी चीज में पूरा नहीं दिखाई देता। हम लोग कभी कभी पूछ बैठते हैं लोगों से कि भाई पहले जब तुमको तनख्वाह मिलती थी, जब हम कहते थे उस समय पर तो आपको किसी को 50, किसी को 75, किसी को मतलब है कि 90 ये मिलते थे, तो ये बताओ कि वो जमाना ठीक था कि हाँ? कहते हैं वो बहुत अच्छा था। तो अब कितना मिलता है? तो अब कहते हैं कोई कहता है 2000, कोई कहता है 5000, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 20,000। तो अब पहले का और आप में कह लेंगे इसमें पूरा ही नहीं पड़ता, शायद स्थिति बात कर लेंगे पूरा ही नहीं पड़ता। कैसे काय में खर्चा करते हो? तुमको लिखना चाहिए ना, इसमें ये खर्चा है, इसमें ये खर्चा है, सब देखो उसको। कहले पूरे सब में कभी नजर आती है, इसलिए ये पता चलता है बरकत छीन।
बरकत आपने फेंक दी, पहले बरकत थी तो सब चीजों में पूरा पड़ता, अब बरकत नहीं किसी को नहीं। जो कुछ बचता था बच्चों को उसी में खाते थे, माँ बाप से बच गया उतने बच्चे खा लेते थे। अब जितना ही बाप का खर्चा हो, जितनी माँ का खर्चा हो, उतने लड़के का खर्चा हो, लड़की का खर्चा पूरा नहीं पड़े तो बरकत चली गई, कई बरकत। अब सब लोग परेशान, सब परेशान। तो मैं वही पूछता हूँ जो मैं कहता था, कहता भाई तुमको अच्छा से आगे कहते थे महाराज तनख्वाह बहुत कम मिलती है, बच्चों को पढ़ाने लगा तो हमने कहता अच्छा ठीक है 300 रुपये हो जाएंगे, हमने मालिक के दरबार में दरख्वास्त दे दी, लेकिन अपनी आदत ठीक कर लो। अब उनको 75 रुपये मिले, 300 रुपये कैसे विश्वास करेंगे? तो जब 300 मिलने लगे तो हमने उससे कहा 1000 रुपये मिले घबराओ न, लेकिन आदत अपनी ठीक करो, उसमें से 1 रुपया हमको भी दे देना, जब तुमको मिलने लगे 1000 रुपये हमको देना, समझ? अच्छा कह लगे जरूर देंगे आपको, ये कहा उन्होंने। अब उनको मिलने लगे, पता ही नहीं कहा 1000 रुपया, 1 रुपया कहा, न देने वाले न देने वाले कोई नहीं मिले, करेगा। अच्छा अब वो कहते हैं पूरा नहीं पड़ता तो अच्छा 2000 मिल जाएगा, अब 2000 मिलने लगा। अब ये जानना चाहिए कि बरकत चली गई और नहीं पूरा पड़ता। और कहते हैं क्या करो, सब्र करो, संतोष करो, जितना मिला है मालिक ने बहुत दिया, अब इस पर तुम आओगे तो बरकत साथ हो जाएगी, और जब इस पर नहीं है, संतोष है ही नहीं, तब आपको मिले तो किसी को पूरा नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कौम के हो और कोई काम हो पूरा नहीं कर रहा। बहुत मतलब की बात है, जो जरूरी है वो ये है, इसलिए लोगों को बरकत। और जब महात्माओं की बात याद आती है तो लोगों को बरकत। अब लोग ये कहते हैं अभी तो ये बहुत गरीब थे और चिथड़े पहनते थे, अब देखो इनके बाद में गाड़ी हो गई और ये हो गया और टेलीफोन हो गया। अच्छा इन 2 वर्षों में जब से हम यहाँ आश्रम पर है तब से इतनी खबरें कि हम गाड़ी ले ले, हुक्म दे दीजिए, अच्छा ले लो भाई गाड़ी ले लिया, टेलीफोन लगा, तो जब लगाते हैं तो मेरे पास पहले करते हैं, हमने टेलीफोन लगा लिया और हमने आपको पहले किया और टेलीफोन। अरे भाई तुमको गरीब लोग कहेंगे कि भाई ये तो गरीब था, ये कैसे बता, लोग कहेंगे। तो अब वो कहते हैं तो उम्मीद हो गया, कहने का मतलब है सब्र करो, जितना वो दे उतने संतोष करो। अगर आप संतोष नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका, संतोष करो फायदा हो जाएगा। तो दोनों काम रहमान की दया भी काम करेंगे, समझ गए, और बखड़े से भी बच जाओगे, दोनों काम हो जाएंगे, समझ गए। उतना झंझट नहीं करना और उसकी दया मिल जाएगी। तो जो मेहनत करो उसमें सब्र करो, और जो रास्ता गुरु ने बताया उसे पकड़े रहो। बोलो दुख की घड़ी गनी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठीक है और प्रारब्ध की घड़ियां कभी दुख की आ गई, क्योंकि प्रारब्ध जो है वो दुख सुख दुख सुख दुख सुख, 1 दुख की 1 सुख की 4 दुख की और 10 मतलब सुख की, इस तरह से जो निकलती रहती है उस पर आ जाती है। अभी मतलब 100 से निकलेगी तो सब दुख की निकलेगी, तो आप घबरा गए कि ये क्या हुआ, हम तो भजन करते थे और महात्माओं के पास जाते थे और ये, और हमको तो अब शारीरिक बहुत दुख हो गया, अब वो घबराने लगे तो अब तुम विश्वास भी खत्म करने लगे, भजन भी खत्म कर दोगे, विश्वास भी चला जाएगा। यही चीज जानने की है कि दुख सुख जो है वो स्वास्थ्य है, और दुख और सुख की जो घड़ी आपकी प्रारब्ध जो बनी है उसी तरह से बनी जैसे जैसे आपने किया है। अब वो अभी तो सुख है, बहुत आराम से हो, ये है, कोई तकलीफ नहीं है कोई, और मतलब ये है कि 2 महीने के बाद आपको दुख आ गया, तो उसमें गरीब मत जानो कि मालिक ने हमको याद करा कि भजन करो। तो तुमने सुख में क्यों नहीं भजन किया? अब दुख में तुम कैसे कर सकते हो भजन? तो सुख में भजन करो, तुम्हें दुख अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुख में भजन नहीं किया, दुख में याद करना चाहते हो तो तुम धोखा देते हो,
कपटी हो। जब सुख मिला उसको भजन करना चाहिए था, आराम मिला था। अब दुख मिला तो कहते मुआवजे जो कुछ है। तो कहते हैं बड़ी गनीमत जानो जो दुख मालिक को तो याद कराता है। इसी तरह से सुख में भजन करना, तो दुख और सुख प्रारब्ध, वो तो श्वास चलती रहती है, उसी पर आए दुख और सुख उसका आता रहेगा बराबर। अब ये किसी का 10 बरस तक सुख चल गया और बाद में दुख आ गया उसमें, तो उसका सब छिन गया, सब चला गया। कारखाना, दुकान, ये वो सब खत्म हो गया उसमें। अब उसके पास कुछ नहीं, फकीर हो गया, भिखारी। ये अब क्या करें उसको, उस घड़ियों में कुछ है ही नहीं उसके पास। फिर सुख की घड़ी आ गई तो फिर उसका बन गया। और कभी कभी ऐसा होता आखिरी घड़ी दुखी है, उसको प्रारब्ध की स्वास्थ्य आखिरी तो सबकी है। आप इस राज को जानते नहीं हो, अब वो बताने वाले मिलेंगे तभी बताएंगे, तो उसमें मतलब। तो दुख की घड़ी कहते हैं कि दया है कि आ गई, मालिक को याद कराए। और सुखले कहते हैं इसे सुख पर दिल भरे, सिर डाल दो, बोझा डाल दो कि जो वो नाम को बुला दे। ऐसा दुख किस काम का, जो नाम को बुला दे, भजन को बुला दे, ऐसा सुख नहीं अच्छा होता है। दुखी अच्छा होता है जो बराबर याद करा, तो एक न एक मांगे कि कुछ न कुछ दुख लगाए रहेंगे, इससे हम मालिक को याद करते रहे। बात असली है। तो कहते हैं बड़ी बड़ी गनीमत, बड़ी दया है कि दुख याद तो कराता है मालिक। अब ये लगा है कि भाई ठीक है, अगर हम ठीक हो जाए तो भजन करेंगे। तो जो आप वचन देते हो, संकल्प करते हो, जब ठीक हो जाए भजन करवाओ, फिर भूल जाते हो। तो बेईमानी है, धगेबाजी, ये झूठ है कि आप कहते हो कि नहीं आपको ठीक कर दीजिए, अब आप भजन करेंगे, ठीक हो गए तो भजन करना चाहिए, नहीं करते। इसलिए दुख की घड़ी का नहीं बात है। अच्छा है कुछ न कुछ दुख लगा रहेगा, मालिक को याद करते रहेगा। बोलो। सुख में गा फिर रे तो सदा नर मन तरंग में। अब वो कहते हैं महापुरुष भाई सुख में तो ये मनुष्य गाफिल रहता है, बदहोश रहता है, याद नहीं करता, और मन की तरह तरह की तरंगों में अपना संकल्प विकल्प करता रहता है, भात भात की, बस उसी तरंग में बहता रहता, भजन तो करता है। सुख में ये भजन की तरफ से गाफिल हो जाएगा, अभी कोई जरूरत नहीं, फिर देखा जाएगा, और तरंगों में बहता है। बोलो। दुख सुख ताते चेते करो सत संगते, दुख सुख नदिया पार। अब वो प्रेमियों को समझाते हैं कि भाई इसके सत्संग करो, जिससे तुमको ये पता चलेगा कि दुख कैसे आता है, सुख कैसे आता है। आया तो सब आपके कर्मों से, प्रारब्ध बनी है, आपके कर्मों से बनी है। जो अभी क्रियामान कर्म करते हो, पिछली प्रारब्ध जिससे स्वास्थ्य मिली है वो तो आपकी समाप्त हो जाएगी। अब जो क्रियामान कर्म करते हो अच्छा बुरा, फिर से आपकी प्रारब्ध तैयार हो रही है। अब इसी को कर्मों को, जो क्रियामान कर्म है कि प्रारब्ध न बनने पाए, और इसी को साफ कर दिया जाए। अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, दोनों साफ हो जाए, फिर प्रारब्ध बनेगी। मनुष्य शरीर किसी शरीर की प्रारब्ध नहीं बनती है, तो शरीर में जाने की जब प्रारंभ नहीं कर्मों की, जब कर्मों का कुछ है नहीं है हिसाब किताब, तो फिर जन्म कैसे होगा? कर्मों में तो जन्म होता है। तो कहते हैं इससे ये सत्संग करो और इसको समझ लो, और इन दोनों से परे हो जाओ। दुख से भी परे, सुख से भी परे, दोनों से परे हो जाओ। ये तो नदी नाला है, कहीं नदी हो गया, कहीं नाला हो गया, तो इसमें दुख सुख दुख सुख दुख सुख लगा, और आपको इसका ज्ञान नहीं रहेगा। सत्संग करो, असली चीज है सारा जागरण सत्संग से होगा। जो कुछ भी समझोगे सत्संग से समझोगे, रस्ता चलोगे सत्संग से, नाम मिलेगा सत्संग से मिलेगा, कर्म कटेंगे सत्संग से कटेंगे। सत्संग पकड़े रहो, उसको मत छोड़ो। मूल है सत्संग, सब आधारों का आधार सत्संग है, और सत्संग छूट गया तो टूट गया। तो कहते हैं सत्संग। और ये दुख सुख की जो नदी बह रही है, तो पार उतरना है,
तो सत्संग से पार उतर जाओगे। ये छूट जाएगा, साफ हो जाएगा, तो तुम पार निकल जाओगे। बोलो। सत्य गुरु पूरे कहे बुझाई, सद्गुरु से जाकर मिल। कहते हो भाई एक काम करो, बहुत समझाते बुझाते हैं कि देखो भाई गुरु से मिलो तो कौन गुरु हो? शब्द गुरु, शब्द वेदी गुरु हो, जो नाम की कमाई कर चुका वो मिलना चाहिए, और उससे जाकर के मिलो तभी काम बनेगा। अगर शब्द वेदी गुरु नहीं मिलेगा और यही पढ़ने लिखने वाले ये मिल गए आपको, तो कुछ नहीं हो सकता है। शब्द वेदी गुरु से जीवात्मा पार उतरेगी, वही इसका वेद बताएंगे और वही जोड़ेंगे उस शब्द के साथ। तो कहते हैं जाओ उससे मिलो, पहचान बताते हैं भाई गुरु कहना चाहिए, शब्द वेदी चाहिए, शब्द जानने वाला, शब्द परक जो आता जाता शब्द द्वारा वो मिलेगा, तब काम उसके सत्संग से ये सब कटेगा। जो सो नदियाँ पार होगी, पाप पुण्य ये जाएगा, उससे सफाई होगी, और कोई नहीं पाप पुण्य को साफ कर सकता। ऐसा गुरु चाहिए, तो ये बराबर नहीं होता सत्संग। इसीलिए तो कहता हूँ मैं सत्संग में छोड़, एक दिन मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए, आपको रोज मिल जाए ठीक है, सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में पड़े रहो, सत्संग जानो, जो कोई पावे, कोई हो, उसमें हिंदू मुसलमान छोटे बड़े की बात क्या, मैला ही सब कट जाते हैं, उससे मैल कटता है, सफाई होती है। जब ये सफाई हो जाएगी, जहाँ जमा है, जहाँ जमा होकर के फिर उसके बाद में प्रारंभ बनती है, जब वही साफ हो जाएगा तो रहेगा क्या? वो तो यहाँ सब जमा है, उसके ऊपर आँखों के ऊपर में सब जमा है, शरीर के अंदर तो कोई चीज़ जमा नहीं है, तो ऊपर जमा, तो कहते हैं कि यहाँ साफ कर देंगे। और गुरु घाट पर आकर के शब्द द्वारा आते हो जाते हैं, शब्द रूप है, कहते वो मिलना चाहिए, वो साफ करेगा। अगर तब तक नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, उसकी परख पहचान नहीं होगी, वो मिल जाए। सत्संग मुख है, इसलिए जो लोग आते रहते हैं थोड़े दिनों में जान जाते हैं, तभी तो कहते हैं कि भाई हमको कोई रास्ता मिल जाए भजन करने का, तो रास्ता मिल जाए भजन करते हैं। और जैसे ही लोग पहले लगी, शुरू में जिस तरह से आप जुटते हो भजन कर रहे, वैसे बराबर ताता लगा रहे, तो अपनी तो कौन कहे, बहुत सी बातों को पार कर दो, लेकिन जो बीच बीच में टूटता रहता है, अभी किया कोई जोर शोर से धीमा हो गया, सुस्त हो गया, जैसे आग तेजी से जली और बाद में मरते हो जाते। अरे जलाते रहो बराबर, जैसी लगन लगी उसे लगी रहे लगन, तो पार हो जाओगे। अब बीच बीच में बचाते, तो सत्संग की कमी रहती है। सत्संग बराबर करते रहो, तो जागते रहोगे, लो लगी रहेगी, काम करो। तो कहते पहचान बता रहे हैं कि भाई गुरु कौन होना चाहिए? शब्द गुरु, शब्द वेदी, शब्द जानने वाला, जो अंदर का रास्ता बताए वो भी चाहिए। क्योंकि अभी तो लोग यही नहीं समझते घाट किसको कहते हैं। रोज बताते हैं कि दोनों आंखों के मध्य में सूरज बहती है, ऊपर घाट है। तो जब अंदर की तीसरी आंख ऊपर को करोगे, यानी सामने ही करोगे, उसी को ऊपर कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं सामने देखो, तो ऐसे पलक खोले सामने देखने लगे, ऐसे ही अंदर में कर्मों के पर्दे, कहते सामने देखो तो अंधेरा दिखाई देता है, कहते एक जगह देखो, एक जगह देखने लगे तो दरवाजा मिल जाएगा छोटा सा, इसी में देखते रहो, तो उसको देखते रहे तो मतलब ये कि दरवाजा खुल जाएगा। तो पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे को हटाना, कर्मों का पर्दा पड़ा है, उसी को हटाना, दरवाजा खुल जाएगा, तो सामने दिखाई दे रहा है, सामने से। वो ऐसे नहीं कि ऐसे उलट दो, ऐसे उल्टो नहीं, तो उल्टी उल्टा ही है। अंदर की आँख अंदर से देखे कि बाहर की आँख बाहर से, बाहर का पर्दा बाहर से पलक बंद कर लिया, जब खोलो तो सामने तो दिखाई देगा। ऐसे अंदर का पर्दा है, अंदर पड़ा हुआ है, सामने देखो तो सामने पर्दा हट जाए, सामने दिखाई देगा। इतना ही समझने का एक वेद है, समझने की बात है। नहीं तुम आँख ऊपर को उलटते रहो तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे आँख थोड़ी उलट जाएगी, तो ऐसे बंद करो, सामने देखो, इसी को उलटना कहते हैं, ऊपर की तरफ देखो। क्योंकि आँख के ऊपर में ये सब जमा है, तो जब इधर से तो ऊपर की तरफ देखेंगे, उसको हटाने के लिए तो ऊपर देखेंगे, तो ऊपर की तरफ देखो, अंदर की तीसरी आँख से, 2 आँखें बाहर की। तो ये समझते समझते बहुत देर में समझ आती है।
हर एक कोई को समझ जाता है, कोई को समझ जाता है तो करने लगता है, नहीं तो थोड़ा देर लगती है। क्योंकि ये विद्या है अपनी पुरातन सनातन, यहीं से छोड़ दिया। पहले तो सब ज्ञानी विज्ञानी थे, सब जितने भी सुनते आए थे सब ज्ञानी विज्ञानी, सब की सब आती जाती थी, सबको देखती थी, सबको आती थी, सब लोगों में जाती थी, कोई रोक टोक नहीं। अब जब से कर्मों का नियम बना और गंदगियों को जमा किया तो गंदगी धीरे धीरे करके, पहले तो धूल उड़ेगी तो पहले दिखाई देता था बहुत जमा हो जाएगी, तभी तो ऐसी दुर्गंध कहते बहुत दूर जमा हो गई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब जैसे कोयला आ गया तो पहले थोड़ा आता तो दिखाई देता, जब चारों तरफ से आया बहुत तो कहते भाई अब नहीं दिखाई दे रहा। तो कर्म कोयला है, जब छा गया आकाश में तो फिर ऊपर सामने दिखाई नहीं देता, जो सामने हो रहा हो दिखाई नहीं, बंद हो गया, वही इसी को भूल हो गई। और बात कितनी भूल है, परमात्मा इसको साफ कर देते हैं, वो कर्म कोयले को साफ करते हैं, जब तबाही हो जाती है तो साफ शुरू हो जाता देखना, उसी को कहते हैं कि आप लखना। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ।